शुरू हुए हैं ना, उसी से सबकी जो एम्बिशंस है वो भी ऊंची हो गई है। मेहनत करनी चाहिए ये भी जानते हैं, और मेहनत से आपको फल मिलेगा ये भी जानते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी बात होगी। और इस ओलंपिक्स के रिजल्ट से ये जो एम्बिशन और प्रेरणा है वो और भी ऊंची हो जाएगी। मैं भी बहुत हिम्मत दिखा रही हूं इस वक्त। मैंने सोचा कि आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर लूं कि क्या वो जो विनिंग मोमेंट था नीरज चोपड़ा का, वो गावस्कर जी ने जो जिया, वो क्या फिर से लाइव टेलीकास्ट हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए? डांस बिल्कुल। देख रहे हैं होटल की, जहां पर अब तमाम प्लेयर्स पहुंच रहे हैं, और ये बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान के नज़रिए से। आप देखिए तो 40 साल के बाद इस तरह की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, और तमाम प्लेयर्स ने जिस तरह से पूरी ताकत झोंकी है। हुजूम मौजूद है, ये वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है प्लेयर्स के लिए, लेकिन ये ऐसा दिन है, ऐसी खुशी है कि जिसको नीरज चोपड़ा को आप देख रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स, उस सब की चर्चा, जब से उन्होंने मेडल जीता है उनकी पूरी जीवनी को बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे ये खिलाड़ी। उनकी मेहनत, उनकी लगन, सबके लिए आने वाले वक्त में एक ऐसी कहानी होगी जिसको वो अपनाए। कमलजीत संधू हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गए। कमलजीत, जल्दी से दिखाइए, मुझे लगता है कि अब कुछ ही देर में कार्यक्रम का आयोजन होगा, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। आपको दिखा दें यहाँ पर जिस तरह से एक सी ऑफ सोल्जर्स है, यानी सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की तैनाती भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। बीच में तो इतना ट्रैफिक जाम लग गया था कि एक तरह समय लगा कि सब कुछ रुक जाएगा और बाकी खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे। हम 500 मीटर दूर हैं, आपको दिखा दें होटल से, लेकिन ढोल नगाड़ों का शोर हमें इधर तक आ रहा है। लोग खड़े हुए हैं झंडों के साथ, तिरंगा उनके सामने है, और वो यहाँ पर जब बजरंग पुनिया की गाड़ी आई, और एक गाड़ी नहीं थी, सैकड़ों गाड़ियाँ थी, तो एक ट्रैफिक जाम सा लग गया और काफी हद तक लोग आ जा नहीं पाए। आप देख सकते हैं भीड़ की को देखते हुए कि किस तरह से ये भीड़ उस समय होगी। दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ लगातार आती जाती रह रही हैं, और आपको ये भी बता दें कि 6:30 बजे का समय है और अब वो समय हो चुका है, लेकिन कुछ खिलाड़ी अभी तक पहुंचे नहीं हैं। यानी अब से आधे घंटे में 7 बजे ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जहां पे फैसिलिटेट किया जाएगा। पूरी एक जेनरेशन है जिसको इंस्पिरेशन मिली है, 7 मेडल आए हैं, और केवल क्रिकेट लविंग नेशन नहीं है। आपको अगर हम अब दिखाएं एक्शन, गाड़ियां आने लगी हैं, यानी और प्लेयर्स आने वाले हैं। हमें दूर से तिरंगा नजर आ रहा है और लोग भागते जा रहे हैं। लेकिन आज तक पे आपको सबसे बढ़िया विजुअल्स हम लोग आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये एरियल विजुअल्स है, दूर से ही ये जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खास तौर पे बात करें, किरण रिजिजू होंगे जो कि फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो उन्हें फैसिलिटेट करेंगे। करोड़ों लोग, इन करोड़ों फैंस हैं, अब वो चाहते हैं इन स्पोर्ट्स स्टार को, और जिस तरह से क्रिकेट ही नहीं, अब देश की लड़कियां बैडमिंटन खेलेंगी, कुश्ती करेंगी, रेसलिंग में होगा, वेट लिफ्टिंग होगा, ये सब जो चीज है, जिस तरह से वंदना कटारिया हैं। जी जल्दी से चलते हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ हमारी और सहयोगी हैं, और वहां से हुजूम निकल रहा है। जल्दी से जितेंद्र। बिल्कुल अंजना, अशोका होटल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं, और यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार यहाँ हुजूम बढ़ता जा रहा है। खिलाड़ी एक एक करके यहाँ होटल के अंदर पहुंच रहे हैं। इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले बजरंग पुनिया यहाँ पर आए हुए हैं, उसके बाद अब धीरे धीरे करके खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारी सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आप
अंदर होटल के गई थी, क्या क्या देखा, किस तरीके की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है पूरा इस पूरे? देखिए जितेंद्र, आप यहाँ से एंटर करेंगे तो यहीं से ढोल नगाड़े शुरू हो जाएंगे। बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, मैंने कुछ फुटेज अंदर से भी भेजी थी। बड़े बड़े बैनर्स। मेरी बात हुई है गोल्डन बॉय के पेरेंट्स से, इतने खुश हैं, वो मिठाई लेकर आए, डिब्बा बोले हम नहीं खोलेंगे, ये सरप्राइज है बेटे के लिए। फिर उसके बाद अंदर आरती की थाली सजी हुई है, वहां पर अंदर हरियाणा के खेल मंत्री पहुंचे जो खुद भी हॉकी प्लेयर है, वो वहां पर मौजूद है। उसके बाद लिफ्ट लॉबी के पास बहुत ज्यादा रश है और एक तरीके से आप ये मानिए कि पूरी लॉबी को सजाया गया है ओलंपिक के कलर में। उसके बाद मैं उस मंच तक पहुंची हूँ जहां से बस अब कुछ ही देर बाद कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से तिरंगा और तिरंगे के साथ साथ ओलंपिक के रंग में। और एक और चीज जितेंद्र, मैंने शेफ से बात की है कि आज आप क्या बना रहे हैं, तो बोले स्पेशल चीज, यानी स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखा जाएगा। स्पेशली बहुत अच्छी अच्छी डिशेस तैयार की गई हैं। ये सारी तैयारियां अंदर हैं ढोल नगाड़ों के साथ। आप ये मानिए कि आप यहीं से द मोमेंट यू एंटर स्टेप इनटू दिस होटल, यहीं से शुरू हो जाएगा ढोल नगाड़ा। और इस बीच मुझे लग रहा है कोई एक और प्लेयर यहाँ पर आ रहे हैं शायद। जितेंद्र बिल्कुल नवजोत, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो दूसरे प्लेयर हैं जिनको की अशोका होटल के अंदर जिनका स्वागत सम्मान होगा, यहाँ पर पहुंच चुके हैं खुली गाड़ियों के जरिए। आप देखिए कि किस तरीके से एक एक करके जो प्लेयर हैं वो सारे पहुंच रहे हैं। दरअसल इस तरीके की जीत पहली बार हुई है। 7 प्लेयर जो हैं उन्होंने पूरा यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने ओलंपिक पदक जीता है। नवजोत, आप देख पा रही हैं कि कौन ये खिलाड़ी है और किस तरीके से। देखिए जितेंद्र, आप तो बिल्कुल लगातार इनके साथ थे और जो जोश जो जुनून मैंने इस वक्त अंदर देखा है, माय गॉड, मतलब आप यू कांट बिलीव इट। अंदर किस तरीके से एक छोटे शख्स से लेकर बड़े लोग, एक शख्स खूब मतलब तैयारियों में लगे हुए हैं। हम क्या खिला दें उनको, किस तरीके से वेलकम कर ले। मतलब आप ये समझिए कि ये जो 7 मेडल हमने जीते हैं, इतिहास, और इतिहास सिर्फ यहीं तक नहीं है, बहुत सारे इतिहास अभी इस जिसका जिक्र हम लगातार हमारे स्टूडियो में हो भी रहा है। लेकिन सबसे खास बात, इतना भव्य स्वागत हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक एक करके तमाम खिलाड़ी पहुंचे, कुछ खिलाड़ियों के पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुंचे, माता पिता पहुंचे, कुछ के रिश्तेदार यहाँ पर पहुंचे, कुछ के अपने कोचेज हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन कुल मिलाकर अगर अंदर का माहौल देखा जाए तो बहुत ही अब जाकर पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे। जाते ही सीधा ढोल नगाड़ों की थाप। जब रास्ते में मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि बजरंग पुनिया के जो दोस्त हैं, उनके परिवार के लोग रास्ते में रुक रुक करके बाकायदे सेल्फी ले रहे थे। जो दिल्ली की पब्लिक थी वो भी रुक करके सेल्फी ले रही थी। एक तरीके का लोगों में जुनून है इस बात को लेकर के कि हमारे खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनका स्वागत बड़े स्तर पर होना चाहिए। बहुत गजब, बहुत ज्यादा गजब। देखिए अंदर हरियाणा के बहुत लोग हैं। अच्छा, मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए मैडम, ओलंपिक में एक्चुअल जो किसी का दबदबा रहा है तो वो हरियाणा का रहा है, हरियाणा और हरियाणा पंजाब का रहा है। देखिए लगातार खिलाड़ी आते जा रहे हैं। जितेंद्र, आपने तो यहाँ आप देखिए, पहले नहीं देखा होगा इतना जबरदस्त जोश तिरंगे के साथ। मुझे लग रहा है कि पूरा हरियाणा, सोनीपत, पानीपत, सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं वहाँ से। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो दूसरे ओलंपिक पदक विजेता हैं वो सारे गाड़ियों के जरिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इससे पहले यहाँ बजरंग पुनिया आए, उसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरे खिलाड़ी एक एक करके इस होटल के अंदर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो समारोह, वो कार्यक्रम शुरू होगा जिसका सबको इंतजार है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि सभी खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान होना चाहिए। ये बताइए नवजोत की अंदर की तैयारी बड़े खास तरीके की, आपने हर एक जगह का देखा है, किस तरीके की तैयारी? मैं तो शाम में ही यहाँ पर आ गई थी, 3 बजे का वक्त था जब मैं यहाँ पहुँच गई थी, तो तब ज्यादा तैयारी नहीं थी, लेकिन छुटमुट तैयारियां हो रही थी, बलून्स फुलाए जा रहे थे, वहाँ पर सजावट हो रही थी। तो तुरंत से मुझे शेफ मिल गए। तो मैंने जब शेफ से बात करने की कोशिश की कि शेफ बताइए आज का मेन्यू क्या, बोले स्वाद और सेहत दोनों रहेगा। अब इमीडिएटली मैंने सबसे बड़ी बात देखिए, चूरमा हरियाणा के लोगों को बहुत पसंद होता है और यहाँ पर तो हमारे तमाम ऐसे खिलाड़ी जिनको चूरमा वैसे ही बहुत पसंद है। मैंने कहा चूरमा बना या नहीं बना, बोले देखिए स्वीट डिश में हमने बहुत सारी चीजें बनाई है, स्पेशल वैरायटी जो हमारी आज है वो चूरमे की है, तो चूरमा रहेगा आज का स्पेशल जो मेन्यू है वो रहेगा। इसके अलावा जो मेन 3rd फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे आप लॉबी वाला एरिया में देखेंगे आरती की थाली है, सभी लोग हाथों में तिरंगा लेकर, गजब की भीड़ वहाँ पर। हरियाणा के 1-2 मंत्री वहाँ पर पहुंचे, मैंने आपको जिक्र किया कि खेल मंत्री आए। उसके बाद 3rd फ्लोर पे ये कार्यक्रम रखा गया, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है वहाँ पर। बस आ गई मेरे, आप देखिए कि ये हॉकी के खिलाड़ियों की ये बस है और रचती हुई तस्वीर है, ये इतिहास है। अब देखिए हॉकी ने किस तरीके से 41 साल बाद इतिहास रचा है, और जितेंद्र इसका जिक्र करना, दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जिस तरीके से सभी प्रे कर रहे थे कि किसी तरीके से, यहाँ पर मैं पुरुष हॉकी टीम का जिक्र जरूर करूंगी,
मनप्रीत सिंह, जिनकी माता पिता बहुत ज्यादा खुश हुए थे, जिनकी माँ बेहद खुश हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं अरदास कर रही थी कि आज मेडल जरूर आ जाए। इसके अलावा श्रीजेश का जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए गोल किया लेकिन बचाने वाले बहुत, और देखिए यहाँ से वेव करते हुए और सभी को हाय। बिल्कुल, तो जो हॉकी के खिलाड़ी हैं वो किस तरीके से सबका अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, और यहाँ की स्थिति साफ दिखाई पड़ रही कि एक तरीके से लोगों में